आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं पीलीभीत से चलने वाली शाहजहांपुर मैलानी रूट पर ट्रेनों के बंद करने का क्या उपाय है और क्या फ़ायदा है और किस लिए बंद की गई हैं। इससे जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, आने वाली वीडियो आपके पास आती रहेगी। तो आप देख सकते हैं मझौला पकड़िया रेलवे स्टेशन से पीनूरिया तक का सफ़र जर्नी होगा। आज आने वाली 12 बजे टनकपुर से चलने वाली और कासगंज को पहुंचने वाली लगभग 8:20 पर कासगंज पहुंचती है। तो सामने आ रही है ये टनकपुर से मझौला पकड़िया के प्लेटफार्म संख्या 2 पर। इससे जर्नी होगी हमारी नूरिया हुसैनपुर तक की। तो जानकारी भी सुनिए, लास्ट तक वीडियो को भी देखते रहना। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि पीलीभीत से शाहजहांपुर चलने वाली 2 पैसेंजरों को क्यों बंद किया गया है और शाहजहांपुर से भी आने वाली दोनों बंद हैं और लगभग मैलानी जाने वाली 2 बंद हैं और मैलानी से आने वाली बंद हैं। लगभग वही हमारी एक ट्रेन जो पीलीभीत से 6:55 पर मैलानी के लिए जाती है, वही लगभग चारों चक्कर मारकर लास्ट में 8 बजे रात में आ जाती है। तो ऐसे में उसे बंद कर दिया गया है। डालीगंज से चलने वाली वही चल रही हैं सुबह 5:20 पर मैलानी से चलने वाली और पीलीभीत आकर पौने 8 बजे आती है और 9 बजे वापसी में चली जाती है। तो भीड़ भाड़ देखिए, टनकपुर से आए हैं लोग, उतर रहे हैं मझौला पकड़िया रेलवे स्टेशन पर। यहाँ से टनकपुर से चलने वाली दुरई के बीच अजमेर के रास्ते दुरई तक चलने वाली स्पेशल एक्सप्रेस बहुत बढ़िया है, जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। बहुत भीड़ भाड़ चल रही है, जयपुर जैसे के लिए चलने में आसान हो जाए अगर जयपुर तक के रास्ते चलाई जाए तो। बहुत से मांग है, बहुत दिनों से कमेंट हो रही है कि जयपुर के लिए चलाई जाए, इसको जयपुर का रास्ता बदल दिया जाए, डाइवर्ट की जाए ट्रेन को, तो बहुत फ़ायदा होगा कि जयपुर जाने में भी आसान होगा। अजमेर भी जाना लोगों को फ़ायदा हो रहा है। रिगाज जंक्शन के रास्ते से कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ कोई किसी का। रेवाड़ी से अगर गांधीनगर जयपुर के रास्ते चलाई जाए तो उससे फ़ायदा होगा। दिल्ली भी पहुंचना आसान है, धीरे धीरे इसको राजकोट तक हो जाना भी आसान हो सकता है, क्योंकि लाल कुआं से राजकोट को बंद कर दिया गया है। लाल कुआं से चलने वाली हावड़ा के लिए और वाराणसी के लिए भी बंद हो गई हैं। उनका फेरा पहले बढ़ते रहते थे, अब ख़त्म हो गए हैं। अब चलने में नामुमकिन है, वो ट्रेनें नहीं चल पाएंगी। तो ऐसे में रामनगर से मुरादाबाद के बीच चलने वाली सुबह भी बंद है और काशीपुर से मुरादाबाद वाली भी बंद है। और काशीपुर से लगभग 5 बजे सुबह के चलने वाली कासगंज आती है और 1 बजे वापसी में आती है कासगंज से काशीपुर के लिए, तो उसे भी बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में सभी रूट की बंद हैं ट्रेनें, मगर हमारे टनकपुर रूट की एक भी ट्रेन को बंद नहीं किया गया है, क्योंकि त्रिवेणी एक्सप्रेस तो लंबी दूर की जाती है, इसलिए उसे कैंसिल है कोहरे के मारे। उसे तो बंद ही करना चाहिए था, वो बंदी है मगर चल रही है, हफ्ते में 2-4 दिन चलती रहती है। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कोहरे के लिए लोग कह रहे हैं कोहरे के खातिर बंद की गई हैं। तो मैं कोहरे में तो आज तक तो कई साल गुजर गए, कभी पैसेंजरों को बंद करने का देखा ही नहीं है और ना इससे कोई फ़ायदा भी है बंद करने से, क्योंकि पास की ट्रेनों को बंद करने से कोई फ़ायदा नहीं है और 4 ही पैसेंजर चल रही हैं, कोई ज़्यादा पैसेंजर है नहीं। तो ऐसे में दिक्कत हो रही है, मगर कोहरे के लिए बंद करने से क्या फ़ायदा। मगर बंद तो 300-300 किलोमीटर आगे जाने वाली को बंद किया जाता है। तो हमारा नूरिया हुसैनपुर भी आ चुका है जर्नी का लास्ट सफ़र। तो अब जल्द से जल्द 1509 और 15010 नंबर की गोमती एक्सप्रेस गोरखपुर से मैलानी के बीच चलने वाली ट्रेन का विस्तार भी 30 जनवरी के बाद ही हो सकता है। ऐसे में बहुत सी पहले उड़ा रखी थी कि अखबार में आ गया है, टाल दिया है, मगर उसको लोग फर्जी कर रहे हैं। कमेंट में आया है, गलत है, झूठ है। तो ऐसे में मैं कह रहा हूँ, देखते हैं कि अब 30 जनवरी के बाद चलेगी या नहीं, उसका हम वीडियो आपको पास ज़रूर डालेंगे। तो ऐसे में फ़ायदा हो जाएगा, मगर आने वाले टाइम में पीलीभीत में दिक्कत होगी, क्योंकि 4 प्लेटफार्मों में दिक्कत होती है और भी एक्सप्रेसों आने में, जैसे कि चारों रात में खड़ी हो जाती हैं। मथुरा जैसी जाती है, मथुरा आती है और देहरादून निकलती हैं और जनसत और वगैरह ट्रेनें चलती हैं यहाँ से, तो उन्हें हटाया जाता है, फिर 1 नंबरों पे एक्सप्रेसों को पास किया जाता है। तो ऐसे में 4 प्लेटफार्मों से भी दिक्कतें हो रही हैं। तो अब इसको प्लेटफार्म पीलीभीत जंक्शन भी जल्द से जल्द अमृत भारत योजना के तहत बनने वाला है। तो इतनी ही वीडियो थी, अगर अच्छी लगी धन्यवाद।